ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करेंगे। इंटेक्स को लेकर जो स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि अब हम कौन से इंटेक के लिए, क्योंकि फेब इंटेक के लिए तो सवाल बने ही हुए हैं, लेकिन अगर जिनको अपनी तैयारी में ज़्यादा टाइम लगने वाला है और वो उससे भी अगले इंटेक के बारे में जानना चाहें, उसको लेकर भी आपको ज़रूर बताएंगे। ख़ासतौर पर कोर्सेज़ को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, किस तरह की फील्ड्स को, किस तरह के कोर्स वाले स्टूडेंट्स को जो है अच्छा सक्सेस रेट मिलने की उम्मीद की जा सकती है, इसकी भी बात हम ज़रूर करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। नमस्कार। तो उदित जी, पहले तो मैं इंटेक की बात करूंगी, उसको लेकर आप ज़रूर स्टूडेंट्स को बताइए। फेब इंटेक की बात करें तो कौन सी प्रोफाइल्स के लिए अभी अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं और आगे किस तरह के अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, और कोर्सेज़ को लेकर भी ज़रूर स्टूडेंट्स को बताइएगा कि अभी किस तरह की प्रोफाइल्स और किस तरह की कोर्स सिलेक्शन पर अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। मैम चंगे प्रोफाइलर ते रिज़ल्ट अच्छे प्रोफाइलों पे रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपके 55-60% से ऊपर हैं, 6.5 बैंड आपके बैचलर्स में है, मास्टर्स में आपके 6.5 नो लेस देन 6 हैं, लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, फ़ंड्स आपके जेन्युइन हैं। फ़ंड्स मतलब बेसिकली अगर आपके पास नहीं भी हैं, सो बेसिकली कुछ लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ ये भी होती हैं कि सिर्फ आपसे एक मैट्रिक्स फॉर्म भरवा के सिर्फ एक थ्योरेटिकल पूछती हैं कि आपके फंड्स कौन से हैं। दे माइट आस्क यू द प्रूफ ऑफ इट, बट लॉट ऑफ टाइम दे विल नॉट आस्क यू। बट ऑब्वियसली इट्स एम्बेसी है, यूनिवर्सिटी है, आपको एक बैकअप तो रखना पड़ेगा फंड्स का। बट लेवल 1 में केस जा रहा है, RMIT में, स्विनबर्न में, एक समझ आता है कि बच्चा ने एक अच्छी एक एजुकेशन लेके आया है। पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जब बिज़नेस कर रहे हैं, दैट मीन्स एक लर्नड फैमिली है। या सबसे बड़ी बात, अगर फ़ंड उसके पास नहीं भी है तो एक एजुकेशन लोन ले ले, राइट। फंड उसके पास अगर 10-15 लाख के हैं, बिकॉज एक डिसेंट फैमिली के अकाउंट पे 10-15 लाख रुपए होना एक अच्छी मतलब एक नेचुरल सी बात है। जो फंड उसके पास कम है उसका एजुकेशन लोन ले सकता है एंड उससे वो अपनी फ़ीस कर सकता है। दूसरे जो फंड है वो फंड अपने शो कराने के काम आ सकते हैं उसके लिए। सो ऑल दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली और पॉसिबल। कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की ITR कम है तो अपने चाचा या मामा की ITR लगा सकता है। 14-15 लाख की अगर ITR टोटल लगाए तो उससे केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ITR प्लस फंड्स, ये आपका 90% एक जिसे कहते हैं सीक्रेट सॉस है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की। जुलाई इंटेक ओपन है, अगर फंड्स एक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम रेडी है। फेब्रुअरी इंटेक ओपन है, वीज़ा के रिजल्ट बड़ी जल्दी आ रहे हैं। But obviously we will, Chopra consultancy will also check the documents on their own level also. We have tie-up with almost all the universities, but yes, the universities are very strict in auditing the documents, checking their funds. हो सकता है वो आपकी जो वेरिफिकेशन है ब्रांच लेवल पे करे या हेड ऑफिस लेवल पे करे, इट डजेंट मैटर। दे आर द अल्टीमेट डिसीजन टू गिव यू द COE. So we have to play very smoothly with Australia right now, because ठीक है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस भी आया है, GST भी आ रहा है, लिमिट लगा दी है उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर। So all in all things are not looking so promising, but if the student is very bright and going in level 1 university, उसको कोई फिर रोक नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया जाने से। जी 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 बिल्कुल। तो ज़रूर सबको इन बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। और मैं अगर बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स जो कि जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम जिनकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है उनके लिए, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे, पर जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़्ड प्रोफाइल्स हैं उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए? मैम न्यूजीलैंड एक अच्छी ऑप्शन है। अभी इलेक्शन हुए हैं, काफ़ी चेंजेस इमिग्रेशन में आने हैं। सो 10-15 दिन में ये भी पता चल जाएगा कि कितने फंड्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है। बिकॉज अर्लियर क्या होता था, 6-6 महीने के फ़ंड चाहिए होते थे। बट ये भी सुनने को आ रहा है कि फ़ंड्स की जो बेसिकली वेटेज है, जो फ़ंड्स है बेसिकली उसको 6 महीने से कम करके 2 या 3 महीने कर दिया जाएगा, जो एक समझ आता है कि ये एक पॉसिबल चीज़ है।
Right now, otherwise UK and Canada is evergreen options where student can go and get settled also. जी ठीक है, तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ पहले तो सभी स्टूडेंट जो है पूरा अपना प्रोफाइल की असेसमेंट ज़रूर करवाएं ताकि आपको पहले पता हो कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तब ही आप अप्लाई करें, बिना मतलब कि अपनी प्रोफाइल पर रिफ्यूज़ल ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारी कई बार हमारे साथ क्वेरीज हमारे पास आती हैं जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने लगाना ही ऑस्ट्रेलिया, तो कैसे हम लगाएं फ़ाइल। सो ये नहीं होना चाहिए माइंड में कि हमने लगाना ही फ़ाइल अपनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ये ज़रूर आपको जानना चाहिए पहले कि आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब ही अप्लाई करें। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी बहुत अच्छी ऑप्शंस, अच्छी कंट्रीज़ हैं, तो आप डिटेल में अगर जानकारी चाहें तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। और उससे भी अच्छा होगा अगर आप चोपड़ा कंसल्टेंसी के ऑफिस विजिट करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट साथ ज़रूर लेकर आइए ताकि पूरी तरह से अच्छी तरह से असेसमेंट की जाए और बेस्ट ऑप्शन आपको सजेस्ट की जाए और उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। बहुत बहुत थैंक्स सुजीत जी, ये सारी जानकारी आज आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।